मैं पालीवाल सर, काफ़ी लंबे समय से आप लोगों से हम लगातार आंदोलन के माध्यम से और कई माध्यमों के माध्यम से, जैसे हम कोर्ट केस के माध्यम से हर भाई बेरोजगार भाइयों को जगाते हैं और काफ़ी लंबे समय से हम एक प्रकार से जगाने का कार्य कर रहे हैं आप लोगों को। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों में आपसी कई मतभेद हैं। आपसी मतभेद का हमारे सरकार के द्वारा वही फ़ायदा उठाया जाएगा। हम सभी भाई बहनों से कह रहे हैं, आपसी मतभेद भूलिए। पहली बार आज लड़ाई किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति की नहीं है भाई। शिक्षा मंत्री जी के बयान जो सुने हैं, ये सब विवादित बयान जो हैं, वो क्यों हैं विवादित बयान क्यों हैं? जरा इस बात को समझिए। हम एक पढ़े लिखे नौजवान होने के बाद भी हम लोग का सिस्टम क्या है कि आज हम लोग किसी की बातों में आ जाते हैं। एक अनपढ़ व्यक्ति हम लोग कुछ नहीं कह सकते, फिर भी हम लोग सुनते रहते हैं। कारण हम लोगों में खुद फूट है। इसीलिए आज देखिए, सरकार ने हम लोगों को कितने विभागों में डिवाइड किया है। एग्ज़ाम करा दिए, वेटिंग अभ्यर्थी अलग कर दिए, और आज इसके बाद अतिथि लिए। अतिथियों में भी 2 कैटेगरी कर दी, एक तो उनका टेट क्वालिफाइड अतिथि और एक नॉन टेट क्वालिफाइड अतिथि। भाई हम ये कहना चाह रहे हैं, जैसे कि उस दिन आंदोलन हुआ था, उस दिन के आंदोलन में दोनों भाई हमारे वहाँ पे अवेलेबल थे। टेट क्वालिफाइड भी अतिथि हमारे वहाँ पे आंदोलन में थे और बिना टेट क्वालिफाइड भी अतिथि हमारे उस आंदोलन में थे। आज हम ये कहना चाह रहे हैं कि टेट क्वालिफाइड वाले अतिथि, और इसी बयानों पर शिक्षा मंत्री जी ने क्या अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है कि आप लोग कब्जा करोगे क्या। इसीलिए 2 अक्टूबर को, विशेषकर 2 अक्टूबर को, मैं बार बार कह रहा हूँ, 2 अक्टूबर को समस्त वेटिंग अभ्यर्थी जितने भी मध्य प्रदेश में कई लंबे समय से जो आंदोलन कर रहे हैं, भोपाल आंदोलन कर रहे हैं, समस्त वेटिंग अभ्यर्थी और इसके बाद जितने भी अतिथि भाई बहन हैं हमारे, अतिथि भाइयों में भी ध्यान से सुनना, जितने भी मेन टेट क्वालिफाइड अतिथि भाई बहन हैं, उनको भी 2 अक्टूबर को साथ देना है। उनकी भी मांग लिखी जाएगी, उनकी भी मांग होगी। हम लोग क्यों अलग अलग कैटेगरी में, और इसके बाद जो नॉन टेट क्वालिफाइड अतिथि शिक्षक है, उनकी भी मांग रखी जाएगी। कहने का मतलब ये सीधा सा, सरकार पद वृद्धि करेगी, सरकार पदों की संख्या बढ़ाएगी, तो वेटिंग अभ्यर्थी और नॉन गेस्ट जो अतिथि हैं, गेस्ट अतिथि हैं, उनको संख्या, पदों की संख्या बढ़ाकर उन दोनों को व्यवस्थित किया जाएगा। दूसरी बात, अब जो नॉन टेट क्वालिफाइड है, उनको क्या है, उनको भी उनका अधिकार है, उनका भी अधिकार वो लंबे समय से करते आए। जो सीट रिक्त रह जाती हैं, वो सीटें जो भी हो सरकार विभागीय परीक्षा करा के उनको नियमित करे, उनका अधिकार है, लंबे समय से वो कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखें, 2 अक्टूबर को हम मुख्यमंत्री जी ने अभी तक इस अभद्र, जो हमारे शिक्षा मंत्री जी ने अभद्र भाषा इस्तेमाल किया, इस पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं की है, किसी भी प्रकार के। ऐसे शिक्षा मंत्री जी से हम ये पूछना चाहते, अरे आप तो चंद दिनों के लिए हैं, आप तो मात्र 2 साल तो कट ही गए, आप तो 2 साल तो कट ही चुके हैं। जरा ये सुनिए, आप मात्र 2 साल की और बचे हो, अगली साल तो वैसे भी हाथ जोड़ोगे ना। हम ये पूछ रहे हैं मंत्री जी, आप अस्थायी हैं, हम लोग लंबे समय से कार्य करते आए हैं, हम लोग लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, हम लोग स्थायी हैं, 15 सालों से हमारे अतिथि भाई कार्य कर रहे हैं। और दूसरा टेट क्वालिफाइड व्यक्ति है। अरे कभी आपने एग्जाम, किसी ने एग्जाम दिया, किसी मंत्री विधायक ने कोई एग्जाम दी है क्या? किसी मंत्री विधायक अगर कोई एग्जाम दे तो हम जाने, कोई मंत्री विधायक आज तक कोई एग्जाम क्वालिफाइड करके आया हो, वो इस चीज़ की पीड़ा समझता है। जो हम लोग लंबे समय से, पहली बात एग्जाम की तैयारी करते, लंबे समय से अपने बच्चों को भी ध्यान नहीं दिया, आर्थिक स्थिति से तंग होकर जूझ रहे, मात्र एक में कि चलो एग्जाम निकल जाए, इसके बाद हम लोगों की ज्वाइनिंग मिलेगी। आज सरकार की गलत नीतियों के कारण आज हम लोग फिर बेरोजगारी की स्थिति झेल रहे हैं। ये गलत है। शिक्षा मंत्री जी, आप पर यदि 2 कार्य नहीं संभल रहे हैं, 2 विभाग नहीं संभल रहे हैं, तो आप एक पद से इस्तीफा दे दें, शिक्षा मंत्री पद से आप इस्तीफा दें। हम तो ये कहेंगे, हमें ऐसे शिक्षा मंत्री नहीं चाहिए जो है एक इतना बड़ा आरोप लगाते हैं अभद्र। भाई हम लोग शिक्षक हैं, हमारे हिंदुस्तान में संस्कारों का, ये संस्कारों का देश है, जहाँ पे संस्कारों की भाषा की जाती है, अतिथि देवो भव का इस्तेमाल किया जाता है, अतिथि देवो भव बोला जाता है। यहाँ पर आप अतिथियों को कितनी दुख पीड़ा पहुँचा रहे हैं। आज हम भी एक अतिथि शिक्षक होने के नाते ये आपसे कहते हैं, है ना, कि इस पर हमारे मुख्यमंत्री जी संज्ञान लें और हम लोगों की जो लंबे समय से जो पीड़ा चल रही है, इस पर हम लोगों का विचार करें। और ये कन्फर्म है कि हर वेटिंग, फिर सुन लें, वेटिंग अभ्यर्थी और ये टेट क्वालिफाइड अभ्यर्थी, टेट क्वालिफाइड अतिथि
और नॉन टेट क्वालिफाइड अतिथि, तीनों युवा भोपाल में 2 अक्टूबर को विशाल आंदोलन करेंगे। हम ये दिखाना चाहते हैं सरकार में दम है कि आज युवाओं के अंदर दम है। अगर युवाओं के अंदर दम होगी तो हम अपना अधिकार छीन के रहेंगे, हम अपना अधिकार छीनेंगे, हम अब अपना अधिकार मांगेंगे नहीं, हम अपना अधिकार छीन के दिखाएंगे सरकार को। अब अतिथि हम लोग नहीं है, अतिथि अब हम बन के नहीं रहेंगे, अतिथि हम बहुत लंबे समय से बन के कार्य करेंगे। अब अतिथि सरकार बनेगी, सरकार अतिथि बनेगी। जय हिंद, जय भारत।